हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, वो हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहली बात तो कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। पहली बात तो हमारा आमाशय है कहाँ और अम्ल जो है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना ये खाने वाली नली से जा कर के सबसे पहला हॉल्ट जहाँ से सबसे पहले रुकता है, जब सबसे पहला जो स्टेशन है रुकने वाला, वो मिलता है उसको आमाशय। आमाशय में जाकर के खाना 4 से 5 घंटा के लिए रुकता है। जैसे ही खाना यहाँ आ गया तो यहाँ उसको पचाने का काम करना पड़ेगा। तो पचाने के लिए क्या होगा कि आमाशय की दीवार में ये जो आप देख रहे हो अप एंड डाउन, ठीक है, इसमें बहुत सारा कोशिका है। ये सारा कोशिका मिलकर के क्या बनाता है, जठर ग्रंथि बनाता है। क्या बनाता है, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। जठर ग्रंथि, ग्रंथि क्या होता है, वो जो एंजाइम या हार्मोन वगैरह निकालेगा। ठीक है, अब ये जठर ग्रंथि जो केमिकल निकालेगा, लिक्विड पदार्थ निकालेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस। और जठर रस में पाया जाएगा एंजाइम, जिसको जठर एंजाइम कह सकते हैं। वही सब एंजाइम यहाँ काम करेगा और उसको पचाने का काम करेगा। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही यहाँ आया खाना तो ये जो जठर रस का जो एंजाइम सब है वो इस पर तब काम करेगा जब इसको यहाँ का जो मीडियम है ना, यहाँ का जो वातावरण है वो अम्ल जैसा दिखेगा, अम्लीय माध्यम दिखेगा, तभी इस पर वो काम करेगा। नहीं तो काम नहीं करता, मुँह फुलाए बैठा रहता है कि भाई अम्लीय माध्यम दो हमें तो हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई अम्ल निकालना पड़ेगा। तो ये जठर रस, जठर ग्रंथि जो है वही खुद ही अम्ल निकालता है एक, और उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जठर ग्रंथि ही निकाल लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जठर ग्रंथि का जो रस है जिसमें जठर एंजाइम पाया जाएगा वो अब क्योंकि उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया और यहाँ का वातावरण एसिडिक यानी अम्लीय हो गया तो अब वो आसानी से काम कर देगा। ठीक है, अब सुनो जरा, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो देखो आमाशय में अम्ल क्या क्या करता है। हमारे आमाशय में अम्ल पाया जाता है, हमारे आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल का नाम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बन गया। ठीक है, आगे लिख रहा है जो पाचन में अहम रोल अदा करता है, खास रोल अदा करता है, और वो लिखा हुआ है जो निम्नलिखित, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, इससे पेपर की जो है खूबसूरती बढ़ती है ना। देखो जरा, पहला हम पढ़ लेते हैं कि HCl भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को मारकर हमें बीमारी से बचाता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं अभी बाद में, पहली बार दूसरा पॉइंट देख लेते हैं ना। जो हम लोग खाना खाते हैं तो कई बार हमारा हाथ गंदा रहता है, ठीक है, और उसको तरीके से वॉश भी नहीं करते, हम लोग खाना खा लेते हैं तो खाने में क्या चले जाता है, वो चले जाता है बैक्टीरिया वगैरह चले जाता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया जैसे ही हमारे आमाशय में गया तो वहाँ पर बैक्टीरिया की सबसे पहले मुलाकात होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो खाना में बैक्टीरिया आ गया है उसको मार देता है, जीवाणु को मार देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक की तरह काम करता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को हाथ धो के खाना की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो सारा मार ही देगा। देखो 1-2 हज़ार बैक्टीरिया को मार भी देगा, अगर आप हाथ नहीं धोगे तो हो सकता है 2-4 करोड़ बैक्टीरिया चले जाए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार नहीं पाएगा, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। पहला काम समझ में आ गया, जीवाणु नाशक की तरह काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में। ठीक है, दूसरा देखो जरा HCl, पहले ये देख लो, तीसरा देख लो, तो क्योंकि पहला हमको थोड़ा समझाना पड़ेगा। आमाशय में जो HCl है अम्लीय माध्यम तैयार करता है, अभी मैंने बताया, ताकि जठर रस का एंजाइम सब जो है, जठर रस का जो एंजाइम सब है वो सब क्या करेगा, भोजन पर काम कर पाए। तो जठर रस का एंजाइम भोजन पर तब काम कर पाएगा जब उन लोग को अम्लीय माध्यम मिलेगा, और ये अम्लीय माध्यम प्रोड्यूस कौन करता है, कौन देता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे समझ। चलो अब पहले पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। देखो जरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अभी आपको ढंग से समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ, सुनो जरा क्या होता है, सुनो जरा। जो हमारे जैसे हमने खाना खाया तो उसमें क्या भी गया है, प्रोटीन भी गया है। ठीक है, अब प्रोटीन पच करके पेप्टोन बनता है। मान लो प्रोटीन इतना बड़ा बड़ा था, जैसे ही पच गया तो छोटा छोटा हो गया। ठीक है, तो इस सबका नाम पेप्टोन है। तो प्रोटीन पच के क्या बनता है, पेप्टोन। पर इसको प्रोटीन से पेप्टोन बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। पर हमारे आमाशय में पेप्सिन पाया नहीं जाता है। क्या पाया जाता है, पेप्सिनोजन। तो जैसे हमारे आमाशय में प्रोटीन आया, खाना खाया हमने, उसमें प्रोटीन है, तो हमने पेप्सिनोजन को कहा कि भाई पेप्टोन में बदल दो। तो पेप्सिनोजन का हम थोड़ी ना बदलेंगे, वो तो पेप्सिन बदलेगा। तो पेप्सिनोजन को कहा तो पेप्सिन है कहाँ, कह रहा हम ही पेप्सिन बन जाएंगे तब जब हमको किससे मुलाकात कराओगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यानी पेप्सिनोजन को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मुलाकात कराया जाता है तो क्या बन जाता है, पेप्सिन। अब जैसे ही पेप्सिन बन गया, पेप्सिन आराम से प्रोटीन को पेप्टोन में पचा देगा। ठीक है, तो ये बात लिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को, निष्क्रिय था, कोई काम का नहीं था, बेकार बैठा हुआ था, है ना, सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो जो हमने सीखा उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। पहला, अमाशय में, हमारे अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, इसका आप आंसर करो कमेंट, है ना। ये तो मैं बताने से रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन, अभी देखा हमने पेप्सिन, कई बार एग्जाम में पूछता है। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन, और रेनिन भी होता है। जब हम लोग छोटे होते हैं ना तो उस समय हमारे जो प्रोटीन जो पचाने वाला एंजाइम है वो रेनिन काम करता है, बाद में ये रेनिन पेप्सिन में बदल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी से है इसका, दोनों पेप्सिन और रेनिन दोनों है। जठर रस का जो स्राव होता है वो क्या होता है? आंत में, अमाशय में, यकृत में, या नो आइडिया? तो इसका भी 1 और 3 का आंसर कमेंट करो। 4th मैं बता रहा हूँ, जठर रस में होता है। जो जठर रस देखा था हमने, जठर ग्रंथि से निकला था, तो उसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, ये म्यूकस होगा, म्यूकस भी होता है, और पेप्सिनोजन भी होता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना किसका आंसर, 3rd वन एंड 1st वन आज हमने सीखा है, ठीक है।